अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया गया है कि अगर सुहेल खान अफरीदी का रास्ता रोका गया तो भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के ऊपर यह बहाना बनाया गया कि इस्तीफा लिख कर नहीं दिया गया, टाइप करके दिया गया है, तो वो बहाना दूर कर दिया गया है। इस्तीफे को लिख कर गवर्नर हाउस के अंदर पहुंचा दिया गया है। सोमवार वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और बाकायदा तौर पर सुहेल खान अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का अगला वजीर आला मुंतखब किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बाकायदा तौर पर जोर लगा रही है कि किसी किस्म की रुकावट ना आए और दूसरी जानब वफाकी हुकूमत की इस सिस्टम की इस निज़ाम की कोशिश है कि किसी भी सूरत सुहेल खान अफरीदी वज़ारत आला की कुर्सी के ऊपर ना बैठे, क्योंकि सबको इस बात का अंदाजा है कि सुहेल खान अफरीदी उसी लाइन के ऊपर चलेंगे जो लाइन इमरान खान की है और जो अडयाला जेल से हुक्म आएगा सुहेल खान अफरीदी मनो अन उसके ऊपर अमल करेंगे। दूसरी जानब इंतहाई अहम खबरें हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से जो लाहौर से इस्लामाबाद की जानब रवां दवा है, उस हवाले से सारी की सारी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे लॉन्ग मार्च की सूरत हाल आपके सामने रखता हूं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये लॉन्ग मार्च गुजरांवाला के करीब पहुंच चुका है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल हैं। आज सारा दिन इस लॉन्ग मार्च के शुरा के ऊपर शेलिंग होती रही और बाकायदा तौर पर लाठी चार्ज भी हुआ। हमने ये भी देखा कि पुलिस वाले बाकायदा तौर पर मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। दूसरी जानब जो पुलिस वालों की गाड़ियां थीं उनको, जो मार्च के शुरा थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ी को पकड़ा और सारे के सारे उसके ऊपर बैठ गए। यानी कि दोनों तरफ के जो विजुअल्स हैं, दोनों तरफ की जो स्टोरी है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा हैरान कुन है, जो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, देखें इस रिलीजियस पार्टी के जो अमीर हैं हाफिज साद साहब, वो मार्च को लीड कर रहे हैं, उनके शुरा उनके साथ हैं, लेकिन पीछे उनके घर में जो किया गया, उनके घर की खवातीन को गिरफ्तार किया गया, छोटी बच्चियों को गिरफ्तार किया गया, उनके घर के अंदर से पता नहीं क्या क्या चीजें बरामद की गई। यह दावा किया जा रहा है कि पता नहीं कितने करोड़ों रुपए उनके घर से बरामद कर लिए गए हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि इस सब से क्या होगा। क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो बेहतर होगा या नफरतें मजीद बढ़ेंगी? हमने पूरी दुनिया के अंदर देखा है कि गजा के मुसलमानों के साथ, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए पूरे के पूरे यूरोप के अंदर इतने बड़े बड़े एहतजाज हुए, बरतानिया के अंदर हुए, अमेरिका के अंदर हुए। वहां पे हमें इस तरह की सिचुएशन नहीं मिलती। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया है। पाकिस्तान की हुकूमत को ज्यादा दर्द महसूस होना चाहिए अपने मुसलमान भाइयों का। इनको चाहिए कि ये हुकूमती लेवल पे लोगों से अपील करें कि सब बाहर निकलें और दुनिया को पैगाम दें कि हम वहां के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अगर कोई फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए निकल रहा है तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको डायरेक्ट निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक इत्तलात के मुताबिक जो उन्होंने नंबर दिए हैं, मार्च के जो मुंतजमीन हैं उनके जानब से जो नंबर आए, उन्होंने कहा जी हमारे 10 कारकुन शहीद हो चुके हैं और 50 से ज्यादा जख्मी हैं। अच्छा, एक दूसरी साइड पे भी सवाल है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। दूसरी साइड पे यह सवाल पूछा जा रहा है कि यह मार्च अब क्यों निकाला जा रहा है? यह मार्च पहले क्यों नहीं निकाला गया? इतनी देर क्यों इस चीज को इग्नोर किया जाता रहा? पहले भी यह मार्च निकाला जा सकता था, अब जब वहां पर एग्रीमेंट हो गया तो अब यह मार्च क्यों निकाला जा रहा है? बिल्कुल ठीक सवाल है जी। मीडिया के लोग जाएं और जाकर हाफिज साद साहब ये सवाल पूछें कि अब आप ये मार्च क्यों नकार रहे हैं। लेकिन इस सवाल की आड़ में इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता जो मार्च के शुरा के साथ किया जा रहा है। जो नफरत फैलाई जा रही है, अदारों के और आवाम के दरमियान जो नफरत बढ़ रही है, उस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप किसी के घर की चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल करके उनकी खवातीन को गिरफ्तार करें, छोटी बच्चियों को गिरफ्तार करें, उनके घर के दरवाजों को तोड़ें, इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हुकूमत को जरूरत है कि हुकूमत इस हवाले से होश के नाखुन ले, जोश से काम ना ले। मेरे पास बहुत सा डाटा पहुंचा इस हवाले से और आप यकीन करें ऐसी वीडियोस और ऐसी तस्वीर हैं कि मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकता। यानी कि इस कदर वो डिस्टर्बिंग मटीरियल है, वो वीडियोस हैं, वो फोटोज हैं कि इंसान उसको देख भी नहीं सकता जो वहां पे किया जा रहा। अब दूसरी तरफ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जो इनके साथ किया जा रहा है, इस रिलीजियस पार्टी के साथ, टीएलपी के साथ, बाकायदा तौर पर आलिया हमजा ने इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि रियासत ने पंजाब के हर घर की चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया। उन्होंने कहा कि कल जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन और कारकुनान के साथ किया था, आज निशाना वजीर आजम इमरान खान की अहलिया और बहनें भी निशाना थी, और आज ये निशाना इस जमात को बनाया जा रहा है, टीएलपी को बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके अमीर की कमसन बेटी, अहलिया और बापर्दा खातून, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर की रात हमारे शोहदा के जस्ते खाकी थे और हमारे घरों में मातम था। उन्होंने कहा कि आज शोहदा इस पार्टी के हैं जो ये बाहर निकले हुए हैं फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर उनका साथ दिया है, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बाकायदा तौर पर उनका साथ दिया है। ठीक है जी, अब आगे आ जाए। इस्लामाबाद की सूरत हाल जरा मैं आपके सामने रख दूं कि वहां पर क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में तो अभी ये मार्च नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पे हर तरफ से रास्ते बंद किए हुए, हर तरफ से। हॉस्पिटल को जाना चाहता है वहां नहीं पहुंच पा रहा, एयरपोर्ट को जाना चाहता है वहां नहीं पहुंच पा रहा। ये मैप मैं आपके सामने रखता हूं, ये आप देखें, हर तरफ ब्लॉकेज है, रास्तों को बंद किया हुआ। और सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर वीडियोज आ रही हैं कि जिन लोगों ने टिकटें करवाई हुई हैं, वो ट्रैवल करना चाहते थे, लाखों रुपए की टिकटें लोगों की जाया हो गई हैं। बताएं उनका नुकसान कौन भरेगा, उनके नुकसान का मदावा कौन करेगा? तो हुकूमत को इस हवाले से जरा थोड़ा सोचना चाहिए। एटलीस्ट जो रास्ते हॉस्पिटल को जाते हैं, जो रास्ते एयरपोर्ट को जाते हैं, आप सिक्योरिटी डिप्लॉय करें, बिल्कुल करें, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए, ताकि किसी किस्म का ऐसा वाकया ना हो कि बाद में प्रॉब्लम बने। आप सिक्योरिटी डिप्लॉय करें। लेकिन जो लोग पुरअमन हैं, जो अपनी गाड़ियों पर ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी बाइक्स पर ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, उनको तो आप जाने दें ना। कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई एयरपोर्ट जा रहा है, कोई किसी और जगह पे जा रहा है, उनको तो कम से कम आप लोग जाने दें, क्योंकि मार्च तो अभी नहीं पहुंचा, मार्च तो अभी बहुत पीछे है। ये आप देख लें जी, नेशनल हाईवे मोटरवे ने एक बाकायदा तौर पर ट्वीट किया कि इस्लामाबाद टू पेशावर जो मोटरवे है वो ओपन है और पेशावर टू इस्लामाबाद जो वो क्लोज है। अब इस चीज की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि ये क्यों क्लोज किया गया। आगे आ जाए जी। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का जो इजलास है वो सोमवार वाले दिन होगा और नए वजीर आला सुहेल खान अफरीदी का इंतखाब किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या कहा गया, डीजीएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन बातों का क्या जवाब दिया गया, वो भी आपके सामने रखता हूं। अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफा दिया था, उसमें ये एतराज लगाया गया था जी, इस्तीफा टाइप करके दिया, लिख कर नहीं दिया। तो ये देख लें, लिख कर भी इस्तीफा उन्होंने गवर्नर हाउस में पहुंचा दिया है, बाकायदा तौर पर रसीद भी ले ली है। और हैरान कुन तौर पर वो जो क्लर्क आगे या कोई और उनका बंदा है स्टाफ का, जिसने ये रसीद बनाकर दी है, इस्तीफा रिसीव किया, उसका नाम भी इमरान खान है। तो हर जगह पे माशाल्लाह अब इमरान खान नजर आ रहा है। अच्छा, अहम तरीन खबर यह भी है कि नॉर्थ वजीरिस्तान के जो कबायली मशीरान हैं, उन्होंने सुहेल खान अफरीदी की हमायत का ऐलान कर दिया। बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सुहेल खान अफरीदी की हमायत का ऐलान किया। मजीद और जो कबाइल हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी हम सुहेल खान अफरीदी की हमायत का ऐलान करते हैं। अब जरा आगे आ जाए। नजम सेठी साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा जी ये किसी भी सूरत खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के हाथ नहीं आने देंगे जो दहशतगर्दी के बारे में नई हाइब्रिड रजीम के बयानिए को नहीं मानते, उनको सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने कहा कि कल डीजीएसपीआर ने जो बातें की उससे क्लियर हो गया कि वो ये नहीं होने देंगे। अब कैसे नहीं होने देंगे इसका पता नहीं है, क्योंकि तैमूर सलीम झगड़ा ने इस पर एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी हुकूमत गिराएंगे तो इससे हमारा ही सियासी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को हुकूमत की कोई फिक्र नहीं है, इमरान खान को अपने असूलों की फिक्र है। इमरान खान को हुकूमत की फिक्र होती तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को ना तोड़ता। उसको हुकूमत की फिक्र होती तो वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करता और बैठता मरकज के अंदर, हुकूमत बनाता। लेकिन इमरान खान अगर कैद है तो वो अपने असूलों के ऊपर। शौकत बसरा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इमरान खान के साथ हैं, ये किसी गलत फहमी में ना रहे। अगर ये कोई गैर आईनी अमल करेंगे तो फिर अवामी रद्द अमल आएगा। असद तूर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने बाकायदा तौर पर एक ट्रैप बिछाया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान बेशक अडयाला जेल के अंदर बैठे हैं, लेकिन दिमाग उनका बहुत चलता है। उन्होंने कहा कि जो ट्रैप उन्होंने बिछाया था, ये सारे के सारे अब उस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, अब ये बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा कि सुहेल खान अफरीदी को जो इमरान खान ने अब इनिंग खेलने के लिए आगे किया है, अब उनका पहला मकसद यही होगा कि वो इमरान खान को रिहा करवाएं। सुहेल खान अफरीदी का हफीजुल्लाह न्याजी ने एक कॉलम लिखा है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो ट्रायल हो रहा है उसके साथ इमरान खान को नत्थी किया जाएगा और हो सकता है कि इमरान खान को गवाह के तौर पर बुलाया भी जाए। उन्होंने कहा कि
जो बातें मुझे पता है वो जुबान से नहीं कही जा सकती, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि बहुत जल्द इमरान खान के हवाले से फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि होनी या अनहोनी अब जल्द होने को है। उन्होंने कहा कि बाकी जो आंखें देखती हैं लब के ऊपर नहीं आ सकता, अलबत्ता मुल्क इस बार मुतहम्मल नहीं हो पाएगा अगर इमरान खान को किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ। इस जानब उनका इशारा था। अब आगे आ जाए जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो आपके सामने रखता हूं। सलमान अकबर राजा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, असद कैसर मौजूद थे, इसके अलावा जुनैद अकबर खान मौजूद थे, तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और बाकी लोग भी मौजूद थे। सलमान अकबर राजा ने कहा कि कल एक बहुत जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये DGSPR ने जो पेशावर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका जवाब दिया जा रहा। उन्होंने कहा जी कल एक बहुत जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम उसका लफ्ज बा लफ्ज जवाब नहीं देंगे। हम जानते हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं और मुल्क की 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। खान साहब ने हमें हमेशा कौम बनाया है। उन्होंने कहा कि हम अल्लामा इकबाल के अफकार पर पले बड़े हैं, हम शहीदों के खून के साथ खड़े हैं। हमें गद्दार कहना नाफहमी की बात है, इसके मुल्क को नुकसानात होंगे, खुदारा होश के नाखून लीजिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मोहब्बत आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। अच्छा, आज सोशल मीडिया के ऊपर एक ना तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और बेसिकली वो DGSPR के बयान है। 2 बयान है, उन्हीं के बयान है। अब जरा देखें। पहला बयान ये है जो DGSPR ने कल कहा, और ये वो आपको पता है कि ये वो बात अक्सर कहते हैं कि हमें आप सियासत के अंदर ना लाएं। और नीचे उनका बयान है कि वो सूबाई हुकूमतें कबूल नहीं है जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की हमायत ना करें। ठीक है जी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सलमान अकबर राजा ने मजीद ये भी कहा कि हम पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए कि हमारे ऊपर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया गया, हमें धमकी दी गई कि आपको रियासत के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा ना करें, हम इस कौम के शोधा के साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला नामजद होने पर कबाइल के अंदर जश्न हुआ। सुहेल अफरीदी के आने से सूबे के मामलात को मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जुनैद अकबर खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी एक साफ सुथरा शख्स है, उसे वज़ीर आला ज़रूर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनको जैसे हुक्म मिला उन्होंने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया और इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि सूबे में वज़ीर आला तब्दील करना हमारा आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है। उन्होंने कहा कि यह खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन है और अगर किसी के वहमो गमान के अंदर है कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाएगा तो उन्होंने कहा कि फिर हम हर हद तक जाएंगे। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया है। मजीद असद कैसर ने कहा कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने नामजद किया है, सुहेल अफरीदी ही वज़ीर आला बनेगा। समीना पाशा ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी इतना खतरनाक आदमी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी तो वज़ीर आला बना ही नहीं है, उससे पहले ही थरथली मचा दिया उसने। इमरान रियाज खान ने एक बहुत बड़ा दावा किया जी, इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को यह पैगाम भिजवाया गया कि आकर हमसे मिलो, तो सुहेल अफरीदी ने आगे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले जाऊंगा अडयाला, वहां पे मिलूंगा इमरान खान को, अगर इमरान खान ने इजाजत दी तो फिर किसी के साथ मुलाकात करूंगा, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। हबीब अकरम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जितनी कुव्वत लग रही है, जितना जोर लग रहा है, उन्होंने कहा कि इतनी कुव्वत और इतना जोर अगर मोहतरम नवाज शरीफ या आसफ जरदारी को अमेरिका का सदर बनवाने के लिए लगाई जाए ना, तो अमेरिका का सदर बनवाया जा सकता है। आगे आ जाए जी, परवेज रशीद साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि जमहूरियत के चैंपियन है, इन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनका जरा बयान सुने। वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इक़दाम करना पड़ते हैं वो करें। उन्होंने कहा कि मैं नून लीग समेत खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमहूरी जमातों को कहता हूं कि आप इसको यानी कि सुहेल अफरीदी को रोकें, इसका मुकाबला करें। आप अंदाज़ा लगाएं। नौजवान सहाफ़ी हैं उमर दराज गोंदल, वो इसके ऊपर कहते हैं, वो कहते हैं कि पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को इमरान खान का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए कि उनकी बदौलत कितने ही खुद साख्ता तराशे हुए बुत पाश पाश हो गए। ठीक है, और इनको एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया आमर मतीन ने। उन्होंने कहा कि यह वो बंदा है जिसने सारी उम्र बागी की एक्टिंग की है, डॉन लीग्स के बागी का हीरो। उन्होंने कहा कि साबका NSF स्टूडेंट का लीडर, लिबरल, प्रोग्रेसिव, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वोट को इज्जत दो का मौजद, सदाबहार जमहूरियत का पैकर, एक पूरी नस्ल को समझाने वाला कि असल मसला तो पिंडी वाले हैं। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी का उस्ताद, गुजरांवाला स्टेडियम में फौज को गाली देने वाले स्क्रिप्ट का असल खिलाड़ी, जिसने नवाज शरीफ को समझाया कि तख्त फौज से लड़कर लिया जाना है, अब उनके दिफा में आ गया। उन्होंने कहा वाह रे वाह, मुबारक हो। ये आमर मतीन ने बात की। ठीक है जी। इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर कहा कि यह बंदा हमें जमहूरियत की कहानियां सुनाते सुनाते खुद एक नन्ना सा आमर बन गया है। तलाल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी पर वजीर आला का हुक्म मानना बाइंडिंग नहीं है। वहां जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो रियासत की एम्प्लॉय है। थोड़ी देर के लिए सोचे कि पंजाब का IG
मरियम नवाज का हुक्म ना माने, सिंध का आईजी सिंध के वज़ीर आला का हुक्म ना माने तो क्या होगा, या नीचे ब्यूरोक्रेसी कोई डिप्टी स्पीकर कोई डिप्टी कमिश्नर या कोई कमिश्नर हुक्म ना माने तो क्या होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप देखते हैं कि हालात क्या होंगे। आदल बज़ई तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के इमरान खान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर भी कहीं नहीं जा रहे। सेंटर हमायूं महमद उन्होंने चैलेंज किया बाकायदा तौर पर। उन्होंने कहा जी मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 आज़ाद अरकान में से किसी को खरीद कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि PTI का कोई बंदा नहीं बिकेगा, हम ज़हनी तौर पर आज़ाद लोग हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है। अली मोहम्मद खान ने यह मुतालबा किया है। उन्होंने कहा जी, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। उन्होंने कहा जी इमरान खान की जो 2021 की मीटिंग है उसके मिनट्स पब्लिक किए जाए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान ने फैसला किया था कि दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया जाए। उन्होंने कहा जी उसके मिनट्स पब्लिक किया जाए। अभी तक लिखता ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।